देखिए, इस्लामिक बैंकिंग से पहले मेरे ख़्याल से हमें समझना पड़ेगा कि बैंकिंग और फाइनेंस का रोल क्या है सोसाइटी में। कोई भी सोसाइटी अगर फाइनेंशियल सेक्टर से अपने आप को दूर रखती है तो वो अपना ही नुकसान करती है, क्योंकि न तो वो अपनी सेविंग्स को का इस्तेमाल कर सकती है जिनके पास ज़ायद सेविंग्स हैं, और ना ही उस सेविंग को बिज़नेस क्लास मोबिलाइज़ कर पाता है ताकि वो बिज़नेस को ग्रो कर सके। तो आइडल सेविंग को मोबिलाइज़ न करना और फिर उसका इस्तेमाल न करना उसी कम्युनिटी को हर्ट करता है या उसी सोसाइटी को हर्ट करता है जिसके पास ये निज़ाम नहीं है। दुनिया के तमाम कम्युनिटीज़ ने इस पे मेहनत की है और वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम के ज़रिए तब सोसाइटीज़ की सेविंग को इकट्ठा करके उसको बिजनेसेस को पास करते हैं ताकि बिज़नेस उससे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उससे जो है फिर वेलफेयर होता है, लोगों को ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। तो ये पूरा एक बेनिफिट है। हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर से जो मुश्किलात पेश आती है वो इसलिए आती है कि जो मौजूदा बैंकिंग निज़ाम है वो सूद पे काम करता है। अब अगर मुस्लिम्स इसी वजह से, चूँकि मौजूदा बैंकिंग निज़ाम सूद पे काम करता है, वो फाइनेंशियल सेक्टर से दूर हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका पैसा सूद में मुलविस हो, क्योंकि सूद हराम है और हराम की वजह से जो है कम्युनिटी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल उसका अटैचमेंट होता है मज़हब से, और वो नहीं चाहते कि उसके पैसे या उसकी सेविंग किसी हराम काम में इन्वॉल्व हो। और इसी परेशानी को देखते हुए इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है, वो जो मूवमेंट है या पूरी दुनिया में जो इस्लामिक बैंकिंग का काम है, उसकी कोशिश ये है कि लोगों की सेविंग्स को मोबिलाइज़ करके बिजनेसेस को पास किया जाए बिना किसी हराम में मुलविस हुए। तो रिबा के बिना बैंकिंग के सिस्टम को चलाना, रिबा के बिना फाइनेंशियल सिस्टम को चलाना ही इस्लामिक बैंकिंग का असल मकसद है। मेरे हिसाब से अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर से ज़्यादा अच्छा स्कोप या कश्मीर से ज़्यादा अच्छी पोटेंशियल कहीं है। एक तो ये है कि ये एक स्टेट है जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, और एक ये स्टेट है जहाँ पे इस्लाम को लेकर के कमिटमेंट लोगों में बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर भी स्ट्रांग हो सकता है अगर इस्लामिक बैंकिंग को फ़रोग़ दिया जाए। तो जहाँ तक मेरी राय है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की। गवर्नमेंट के अपने मैनिफेस्टो में था कि वो इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि पॉलिटिकल मजबूरियाँ भी होंगी जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए या स्टेट गवर्नमेंट से मुंसलिक लोगों के लिए कि केरला गवर्नमेंट है जो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए उसने इस्लामिक फाइनेंस कंपनी खोली है, वो उसको चला रहे हैं। तो इसी तरह से अगर कश्मीर की गवर्नमेंट भी अगर एक कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी खोलती है और फिर उसके ज़रिए, जिसका जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है इसका एग्जाम्पल मौजूद है, तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मौजूद है, अगर कश्मीर गवर्नमेंट भी इस तरह के मॉडल पे अमल करती है तो इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि इस्लामिक फाइनेंस का जो उनका कमिटमेंट रहा है उसको वो पूरा कर सकेंगे, दूसरे ही वो इस्लामिक फाइनेंस में अपने एक्सपीरियंस को डेवलप करेंगे। एक दिन में कोई बड़ा इदारा कायम नहीं होता है, तो हमें स्लोली जाना पड़ेगा लेकिन स्टेडली जाना पड़ेगा। ये हमारे पास शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस हैं। ख़ास तौर से देखिए, जिसके पास बहुत बड़ी सेविंग है वो, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं, वो गोल्ड में और दूसरे एसेट क्लास में भी जा सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टर है जिसके पास 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये तक की सेविंग होती है, ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तलाश करें जो कैपिटल मार्केट में हों और जो लिक्विड भी हों, यानी जब पैसे निकालना हो आपको पैसे वापस भी मिल जाएं, और जब तक पैसे आपने इन्वेस्ट किया है तब तक आपके पास एक अच्छा हलाल रिटर्न भी मिलता रहे। तो मेरे ख्याल से जो कैपिटल मार्केट में आपके शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो ज़्यादा मुनासिब होंगे, ख़ास तौर से स्मॉल एंड मीडियम इन्वेस्टर्स के लिए। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.